Good morning students. Today we start chapter 6 exercise 6.2 and question number 8. Write a Pythagoras triplet whose one of the member is 10. So how can you solve it? देखिए solution of first of all for any natural number m is greater than 1. So by the Pythagoras triplet 2m m square minus 1 and m square plus 1 is a Pythagorean triplet. So 2m is equal to 10. देखिए write a Pythagoras triplet whose one of the member is 10. One of the member is 10 and in this bracket 2m m square minus 1 and m square plus 1 3 members are there है ना. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेंबर तो आपको दे रखा है 10, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट मेंबर इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ पर भी क्या देखो फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर थर्ड मेंबर है. तो जो फर्स्ट नंबर है वो किसके इक्वल कर देंगे हम, 10 के इक्वल. सो 2m इज इक्वल टू 10, देन m इज इक्वल टू 10/2, सो m इज इक्वल टू 5. तो फर्स्ट नंबर m इज इक्वल टू 5, देन m स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1, देन 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24. एंड सेकेंड m स्क्वायर प्लस 1, so 5 square plus 1 that means 25 plus 1 that means 26. So the Pythagoras triplet whose one of the numbers is 10 is कितना हो जाएगा, 10, 24 एंड 26 आंसर. तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक नंबर आपको फाइंड है ना, गिवन है एक नंबर, और 2 नंबर आपको फाइंड करने हैं. तो हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1. तो फर्स्ट आपको दे रखा है, फर्स्ट नंबर कितना है, 10 है, तो 2m इज इक्वल टू आपने क्या लिख लिया है, 10, तो हमने यहाँ पे 10 लिख लिया. m इज इक्वल टू 10, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई. फिर m स्क्वायर माइनस 1 लिया, m की जगह 5 का स्क्वायर माइनस 1 24, m स्क्वायर प्लस 1 किया है ना, 5 स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, कितना है 26. तो 10, 24 एंड 26 ये हमारी क्या हो गई, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गए. अब वैसे भी देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे 26 से ज़्यादा, इन दोनों को ऐड करेंगे 10 से ज़्यादा, और इन दोनों को ऐड करेंगे 24 से ज़्यादा है, तो हो गया ना पाइथागोरस ट्रिपलेट. तो इस तरीके से आप पढ़ लोगे क्वेश्चन को. Next question is question number 9. Which of the following square would be end with the digit 1? अब आपको यहाँ पे इतने गिवन नंबर्स हैं, आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है, और आपको लास्ट डिजिट 1 किस डिजिट की है ये आपको ये फाइंड करना है. तो इसे सॉल्व करेंगे अपन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट of a number is equal to unit digit of the square of that number. देखिए यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. सिंस लाइक देखिए ये हमने लिया, हमें 1 चाहिए ना. अब देखो अगर हम इसको करते हैं 1 to 1 है ना, तो 1 to 1 का लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 1 है.
तो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 एंड अब देखो सेकंड है ये 399 है ना। तो अगर हम 9 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 81। फिर हमारी यूनिट डिजिट क्या आ गई एंड इन 1 therefore 121 and 399 will land with digit 1। ये आंसर आएगा आपके। देखिए कि सिंपली होगा ये, तो इस तरीके से तो हमको लिखना है। अब बाकी इसको एक मैं सेकंड मेथड सिखाती हूँ जो विद इन अ क्विक आप फाइंड कर लोगे, है ना। एक तो जब आप कॉपी में करोगे तो ऐसे करोगे। अब देखो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो 1 मिनट में अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये सारे हैं है ना नंबर, अब इनका स्क्वायर करना और आपको वो वाला नंबर बताना है जिसमें लास्ट डिजिट 1 आई स्क्वायर करने पर। तो हमें क्या करना है, हमें पूरे का स्क्वायर करके नहीं देखना होता, हमें क्या करना होता है लास्ट डिजिट है ना उसका स्क्वायर करो। इसकी लास्ट डिजिट क्या है 3 का स्क्वायर करो 9, तो यूनिट डिजिट 1 नहीं आया तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 121 की लास्ट डिजिट क्या है 1 का स्क्वायर करो कितना जाएगा 1, दैट मीन्स ये सही है। अब 707 का 7 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 49, लास्ट डिजिट क्या है अपनी 9 है 1 नहीं आई इसलिए भी कैंसिल हो जाएगा। 288 8 का स्क्वायर करो लास्ट डिजिट 8 है ना 8 का स्क्वायर करो 64, तो लास्ट में 4 आया 1 नहीं आया इसलिए भी कैंसिल हो जाएगा। 3399 अब इसमें लास्ट डिजिट 9 है उसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 81, तो लास्ट डिजिट क्या आ गई 1। तो ये तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने इनके स्क्वायर करेंगे अगर हम तो हमारे क्या हो जाएंगी लास्ट डिजिट 1 आनी चाहिए। तो आप हमेशा देखना जब भी आप इसको आप भी मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अगर जैसे हम ये करते हैं है ना, जैसे हमने क्या लिया इस तरीके से करके मैं दिखा दिया। और अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आया तो देखो रफ में एक बार देखो 243 जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 1 7, फिर क्रॉस। अब देखो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा ना, फिर हम 4 से करेंगे तो डिजिट आ जाएगी, फिर एक क्रॉस और आ जाएगा फिर डिजिट आ जाएगी, और जब हम ऐड करेंगे तो लास्ट में 9 आया आगे कोई भी डिजिट आए है ना, हमको यूनिट डिजिट देखनी है। तो अब देखो अब हमने जब ये सब किया तो 9 आया, यानी कि हमने सिर्फ क्या करा कि लास्ट वाली डिजिट है ना इसका स्क्वायर यानी इसी को इसी से मल्टीप्लाई किया है ना, दैट मीन्स इसका स्क्वायर किया। हमने क्या लिया 3 इंटू 3 करा, या हम इसे बोले 3 का स्क्वायर, तो वही यहाँ पे हमने क्या है 3 का स्क्वायर किया है क्या है 9, दैट मीन्स यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 आई, तो ये तो होगा नहीं। अब 1 2 1 इसको करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 1, फिर कैंसिल 2 4 2, फिर देखो कैंसिल 1 2 1 ऐसे हो रहा है, तब यहाँ पर 1 आ रहा है, फिर देखो 4 6 4 1 ये हुआ ना, तो हमें तो लास्ट डिजिट 1 चाहिए। और ये 1 कैसी आई कि देखो इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि हमने क्या करा 1 इंटू 1 करा, या हम बोले 1 का स्क्वायर, एक ही बात है ना। आंसर क्या है 1, तो लास्ट डिजिट ही हमें देखनी है, तो इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करें ना 1 को 1 से, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा 1 इंटू 1 या 1 का स्क्वायर करें। इसलिए हम क्या करें जब भी हम स्क्वायर कर रहे हैं और हमें सिर्फ लास्ट डिजिट फाइंड करनी है कि लास्ट डिजिट आपकी 1 किस नंबर में आई है ना, किस स्क्वायर में आएगी, तो फिर बस आपको क्या करना है सिंपली लास्ट डिजिट लिखनी है उसका स्क्वायर करके देखना है। और अगर जैसे यहाँ पर नहीं आया है ना 1 तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक तो 1 2 1 और एक 399, ये 2 डिजिट होंगी आपकी जिनका स्क्वायर करोगे तो आपको लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 1। तो ये तो सिंपली रफली समझाने के लिए, बाकी करना कैसे जैसे मैंने पहले बताया है ना, पूरी थ्योरी के साथ लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। और आपको एक पैटर्न को फॉलो करना है और इसको अच्छे से इसको ऑब्जर्व कीजिए और आपको फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखिए अगर हम इस पैटर्न की बात करते हैं 12 इंटू 14 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 168। अब हम अगर करें 13 इंटू 15 इज इक्वल टू 14 स्क्वायर माइनस 1, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, माइनस 1 करेंगे तो 195 आ जाएगा हम ना। तो इस तरीके से आप
ये पूरा आ गया। देखो 16 इंटू 18 इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 288। तो आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि देखिए अगर 12 है तो 12 में +1 करके 13 का स्क्वायर करेंगे अपन, है ना, -1। देखो -1 सब में हो रहा है, तो 12 है, 12 में 12 से क्या था 13 स्क्वायर -1 करोगे, सिंपली सॉल्व करोगे 168 आ जाएगा। अब देखो ये 13 है ना, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 14, इससे एक ज़्यादा 14 का स्क्वायर करोगे -1 करोगे 195 आ जाएगा। अब 16 है तो कितना हो जाएगा 17 स्क्वायर -1, सिंपली सॉल्व कर देंगे अपना आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर 18 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उससे एक ज़्यादा, यानी कि 17 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 स्क्वायर -1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके कितना आ जाएगा, देखो 18 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, है ना, तो आपका कितना आता है 18 स्क्वायर, देखो 324 ये आपका होता है ना। और अगर इसमें से आप जब -1 करोगे तो कितना आ जाएगा 323, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप कर पाओगे क्वेश्चन को, आपको सिंपली स्क्वायर करना है ना। इसे रफ में भी करके देख लेना, ये मैंने सिंपली आपको बता दिया है तो आंसर आ जाएगा। यानी बस सिर्फ आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि पैटर्न किस तरीके से हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देना है, सिंपली आंसर लिख देना है। देखिए इसका सी पार्ट है। अब आपको क्या दे रखा है 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, देन एक 9 अपना इंक्रीज हो गया 9 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 9 है ना, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, देखो जब एक 9 था तो यहाँ पे एक भी 9 नहीं था, है ना, 8 1 हो गया। अब यहाँ पे 9 है, 2 9 है तो यहाँ पे 1 9 आ जाएगा, 9 8 और इसकी बिट में 0 और 1, फिर 9 9 9। अब 999 है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 999, 8 अपना हमेशा एक ही रहेगा ना। अब 0 इंक्रीज होते जा रहे हैं, पहले एक भी 0 नहीं था, अब एक 0 हो गया, फिर 2 0, तब क्या जाएंगे 3 0। तो देखो इसी तरीके से अब हमें क्या लिखना है 1 2 3 4, 4 9 है तो कितने 9 आ जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 3 9। देखो यहाँ पे 1 2 3 9 थे तो 2 9 हो रहे थे, यहाँ पे 1 2 3 4 9 है तो कितने 9 हो जाएंगे 1 2 3 9, 8 एज इट इज़। उसके बाद देखो 0 अपने यहाँ पे एक भी 0 नहीं था, फिर एक 0, फिर 2 0, तो कितने 0 आ जाएंगे 1 2 3 3 0 और फिर 1 1 1 सब में है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इसको इस पैटर्न से कर लोगे आप, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसके आंसर लिखना है। जैसे एक डी और है, डी भी करते हैं, बी आप करना फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर प्लस, अब डैश लिख देंगे अपन, प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर। अब देखिए अब आपको सिंपली इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर हम ऐसे देखें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना रहेगा 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर। देखो ये इससे बढ़ते हुए हैं, अगर हम अप से डाउन देखें तो देखो 1 2 3 4, 2 3 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा अपना 5 का स्क्वायर, और देखो 2 6 12 एंड 20, इस तरीके से, है ना। तो आपको ऐसे और ऐसे करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 11, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब आपको क्वेश्चन नंबर ए एंड बी गिवन है, अब आपको इन सबको ऐड नहीं करना है ना, और विदाउट ऐड किए आपको इनका ऐड ना सम फाइंड करना है। तो कैसे करोगे कि देखो ये क्या है, हमारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जब हमारे आते हैं तो फर्स्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को हम ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी थी अपने, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन अपने कितने 8 हैं, 8 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 64। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 64। उसी तरीके से अगर आपको 8 दिया होता है ना, तो उसका रिवर्स भी अपन क्या कर देंगे, फर्स्ट ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड करेंगे 8 तक। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक करोगे, इन सब का प्लस करोगे या 8 का स्क्वायर करो 64, इन सबको प्लस करोगे तब भी कितना आ जाएगा आपका 64। इसी तरीके से यहाँ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने अपने 10, एन कितने 10, 10 का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 100 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो फॉर्मूला ये कितना है अपना एन स्क्वायर का, एन स्क्वायर करना होता है हमें, है ना। तो इस तरीके से हम कर देंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी आपको क्वेश्चन में सिंपली ऐसे करना है। देखो आप चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, बाय प्रॉपर्टी 7, बाय द प्रॉपर्टी 7 से हम ये करेंगे, है ना। प्रॉपर्टी 7 क्या है, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर एन इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। तो आपको ये याद रखना है। चाहो तो आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि हमें सिंपली सॉल्व करना है, हमने सिंपली सॉल्व कर दिया। लेकिन आप अगर बाय द प्रॉपर्टी 7 लिखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये चीज़ याद आ जाएगी कि ये कैसे आया, है ना। या फिर आप प्रॉपर्टी 7 की यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना। क्या लिखोगे, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एन इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। आपको ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर एज द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। आपको दे रखा है 36। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं वी नो दैट द सम ऑफ फर्स्ट लिखो सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव odd numbers is n square. So since 36 is equal to इसका स्क्वायर ही है 6 का स्क्वायर है ना, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये आपको पता होना चाहिए। एन स्क्वायर की जगह कितना जाएगा 6 का स्क्वायर। सो देयरफॉर 36 इज इक्वल टू सम ऑफ consecutive odd number इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 1 + 3 + 5 + 7 + 9। देखो 6 थे ना, 6 नंबर है अपना, 6 का स्क्वायर करा 36 आया, है ना। या फिर हम द सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ये आप इसकी जगह लिख सकते हो, और है ना आप ये भी लिख सकते हो सम ऑफ फर्स्ट 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ऐसे लिखो इसकी जगह ना, ये या फिर ये लिखो। अभी लिखोगे फर्स्ट 6 तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6, ये आ जाएगा अपना आंसर, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर कितना ये 6 है, तो आपके लिखोगे फर्स्ट 6 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखोगे, तो इनका सम देखो 1 2 3 4 5 6, तो अपना ये आंसर आ जाएगा। आपको क्या लिखना है, बस आपको सिर्फ प्लस प्लस करके लिख देना है। इस तरह से कर लोगे आप इस क्वेश्चन को। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 21 वाला करते हैं अपन 121, है ना, सी वाला 121। अगर आप इसे करोगे तो इसे आप कैसे लिखोगे, देखिए वी नो दैट द सम ऑफ consecutive odd number is n square, since 121 is square of 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। सो देयरफॉर 121 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ फर्स्ट 11 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, ऐसे लिखोगे। अब आप कॉन्सिक्यूटिव कितने लिखोगे 11 तक लिख दोगे। अब इसी सीरीज को आपको 11 तक बढ़ा देना है। जब आप इसे 11 तक बढ़ाओगे तो इसे लिख देते हैं अपन सिंपल, कितना है 1 + 3 5 7 9 11 13 15 17 और उसके बाद 19 और 21, कितने हो गए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब इसके बाकी के आपको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 12 एंड 25। द सॉल्यूशन इज फर्स्ट द स्मॉलेस्ट नंबर divisible by 10 12 and 25 is their LCM of 10 12 and 25 is, देखो आप यहाँ पे निकालोगे साइड में 10 12 and 25 LCM निकालो। एक साथ इस तरीके से निकालेंगे अपन इसका एलसीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल किससे जाएगा? 2 से। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 एंड 25 एज इट इज़। देन अगेन 2 से 5 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, 25 एज इट इज़। देन नेक्स्ट 3 से 5, 3 1 ज़ा 3, 25। नाउ 5 से 5 1 ज़ा 5, 1 5 5 ज़ा 25। नाउ 5 1 1 5 1 ज़ा 5। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 5। ये हो गया। इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 300 आ जाएगा आपका। इसका मल्टीप्लाई करोगे जब आप। अब देखो, अब हमारे पास एलसीएम तो कितना आ गया? 300। अब हम क्या लिखेंगे? नाउ रिसॉल्विंग 300 इंटू प्राइम फैक्टर्स वी गेट। देखिए 300 है, अगर हमने इसके करे थे 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 5, इसके पेयर बनाइए। देखिए ये 2 का पेयर बन गया, ये 5 का पेयर बन गया। एक क्या बचा? सिर्फ 3 बचा ना। यानी अगर हम इसमें 3 का एक पेयर और होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो इसके लिए फिर हम क्या लिखेंगे? इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर each factor of 300 must be paired। देखो अगर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए हमें तो हमें क्या ज़रूरी कि इनके पेयर्ड होने ज़रूरी है, तो हमने वो लिख दिया। देन ग्रुपिंग द फैक्टर इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल factor we get 3 is left out, so we need to make pair of 3, therefore 300 should be multiplied by 3, thus the required square number is कितना हो जाएगा अपना? 300 इंटू 3, 900। ये आंसर आ जाएगा। देखो ये थ्योरी लिखिए। ये सिंपली है कि बुक आपको कॉपी में कैसे लिखना है। बाकी इसको सिंपली सॉल्व करने का तरीका है सिंपल ये है कि आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 12 एंड 25। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 डिजिट गिवन है, 3 डिजिट का एलसीएम फाइंड करेंगे। फाइंड कर लिया। अब हमें पता है कि देखो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनना होता है तो कैसे करते हैं अपन? सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर लिख लिए, इनके पेयर बनाए। 2 का भी बन गया, 5 का भी बन गया, लेकिन 3 का नहीं बना।
अगर 3 का एक हम अगर इसमें 3 का पेयर और बन जाता तो ये क्या हो जाता, अपना पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है ना, बट अभी परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का एक पेयर हमें और चाहिए। तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 का फैक्टर बन जाएगा। तो बस यही लिख रखा है हमने, इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर इन ईच फैक्टर ऑफ 300 मस्ट बी पेयर्ड। ग्रुपिंग द फैक्टर इनटू पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर वी गेट 3 इज लेफ्ट आउट। अब देखो 3 बचा हुआ है ना इसमें, सो वी नीड टू मेक पेयर ऑफ 3, देयरफॉर 300 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर हमें इसका पेयर बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो उधर भी करना पड़ेगा। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 900, एंड 900 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा द रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इज़ 900। ठीक है, 300 को 3 से मल्टीप्लाई करना 900। तो अपना क्वेश्चन 14 कंप्लीट हो गया, साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो आप इसको कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑनलाइन क्लास में आप मुझसे पूछिएगा। तो आज का वीडियो अपने पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।